आंतरिक स्रोत उपयोगी है। ए लघु इकाई के लिए ठीक है, बड़े इकाइयों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नंबर ए, आंतरिक स्रोत उपयोगी है, लघु इकाई के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण की विधियां होती है। कार्य बदलती प्रशिक्षण ठीक है, कार्य पर प्रशिक्षण ये भी ठीक है, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की विधियां हैं। पद बदली ठीक है, अल्पकालीन पाठ्यक्रम ये भी सही है, कार्य पर विकास ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ने कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है, तो आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, अनिवार्य होता है, नहीं, धन की बर्बादी नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। ना कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, पदोन्नति ठीक है, स्थानांतरण सही है, प्रशिक्षण ठीक है, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ना विकास का उद्देश्य है, योग्यता में वृद्धि ठीक है, श्रेष्ठ निष्पादन ठीक है, पदोन्नति के अवसर ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया में कदम उठाने होते हैं। पाँच से कम नहीं, पाँच से अधिक ठीक है, 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से अधिक। निम्न में से कौन भर्ती का बाह्य स्रोत नहीं है? विज्ञापन तो है, पदोन्नति नहीं है, प्रशिक्षण संस्था है, रोजगार कार्यालय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ने भर्ती एक कार्य है, धनात्मक कार्य है ठीक है, ऋणात्मक कार्य नहीं, कृत्रिम नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, भर्ती धनात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन भर्ती का स्रोत है, आंतरिक स्रोत नहीं, बाह्य स्रोत। उपरोक्त न अ और न ब, उपरोक्त और ब दोनों थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन भर्ती का स्रोत बाह्य स्रोत होता है। कर्मचारी प्रशिक्षण होता है, अनावश्यक, आवश्यक, अनिवार्य होता है ठीक है, विशेष। इसका राइट आंसर नंबर सी, अनिवार्य होता है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, आवश्यक नहीं, बर्बादी नहीं, विनियोग ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, विनियोग है। ना नियुक्तिकरण उदारिता नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, उच्च प्रबंध का ठीक है, मध्य प्रबंध का ठीक है, निम्न प्रबंध का ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टॉप, मिडिल और लो का है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, निरंतर ठीक है, कभी कभी नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं। इसका राइट आंसर है ए, निरंतर। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रशिक्षण की विधियां हैं, सम्मेलन ठीक है, व्याख्यान ठीक है, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से। प्रबंध का स्टाफिंग कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? नया व्यवसाय के लिए ठीक है, चालू व्यवसाय के लिए ठीक है, और बी दोनों के लिए। इनमें से कौन? इसका राइट आंसर हो गया एंड बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नियुक्तिकरण किस तत्व से संबंधित है? वस्तुओं से नहीं, मानव से ठीक है, प्रबंध से नहीं, पेशे से नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव से। कृत से संबंधित तथ्यों का शाब्दिक चित्रण कहलाता है,
कृत विश्लेषण नहीं, कृत विवरण ठीक है, कृत विशिष्टा नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृत विवरण नहीं। किसी उपक्रम द्वारा अपेक्षित मानव संसाधनों का कृषि करने, प्राप्त करने और बनाए रखने तथा विकसित करने का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है। नियोजन नहीं, संगठन है, नियुक्तिकरण ठीक है, नियंत्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नियुक्तिकरण है। निम्नलिखित में स्टाफिंग के संदर्भ में असत्य है। यह एक स्थिर प्रक्रिया है नहीं, यह प्रबंधकीय कार्य ठीक है, यह एक सामाजिक दायित्व है ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्थिर प्रक्रिया है, यही रॉन्ग है। स्टाफिंग प्रक्रिया का पहला चरण होता है मानव शक्ति का नियोजन करना ठीक है, प्रबंधों के स्रोतों का निर्धारण करना नहीं, प्रबंधकीय मानव शक्ति का निर्माण करना ये भी नहीं होगा, साक्षात्कार करना ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानव शक्तियों का नियोजन करना। किसी कृत्य को करने वाले व्यक्ति में क्या अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए यह दर्शाता है। कृत विश्लेषण नहीं, कृत विवरण ठीक है, कृत विशिष्टा नहीं, ये सभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृत विवरण। कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा कार्य किया जाता है। प्रगति मापन नहीं, प्रशिक्षण और विकास ठीक है, वर्गीकरण नहीं, मूल्यांकन नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रशिक्षण व विकास होता है। उम्मीदवारों में परीक्षा अवधि में रहना पड़ता है 3 माह से 1 वर्ष तक नहीं, 3 माह से 2 वर्ष तक ठीक है, 3 माह से 3 वर्ष तक नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 माह से 2 वर्ष तक नहीं। वह तकनीक जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के समूचे व्यक्ति और व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से जांचता है और उसके विषय में अपना विचार गढ़ता है कहलाता है। भर्ती नहीं, चयन नहीं, साक्षात्कार ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जॉब पर नियुक्ति चयन प्रक्रिया का कदम होता है प्रथम नहीं, मध्य नहीं, अंतिम। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतिम होता है। एक बड़े संगठन में नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है तो उच्च प्रबंध का ठीक है, मध्य प्रबंध का नहीं, निम्न प्रबंध का नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रबंध का होता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा ठीक है, मध्य श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा ठीक है, उच्च श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन होता है, धन की बर्बादी नहीं, आवश्यक नहीं, विनियोजन ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनियोजन। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंध का, मध्य प्रबंध का, उच्च प्रबंध का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी का नियुक्तिकरण में सम्मिलित होता है, भर्ती चयन प्रशिक्षण ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ने। बाह्य स्रोत उपयोगी है बड़े इकाई के लिए ठीक है, लघु इकाई के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बड़े इकाई के लिए नहीं। भर्ती के कितने स्रोत होते हैं 1 नहीं, 2 ठीक है, 3 नहीं, 4 नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं ना। बाह्य स्रोत का क्षेत्र है सीमित नहीं, व्यापक ठीक है, लघु नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापक होता है ना। संगठन के जीवन में भर्ती होती है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी कभी नहीं, निरंतर होती है। इसका राइट आंसर होगा डी निर्देशन है सर्वव्यापी ठीक है, निष्पादन ठीक है, अभिमुखी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ने। निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं 3 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
4 ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं। निर्देशन के तत्व हैं पर्यवेक्षण ठीक है, नेतृत्व ठीक है, प्रेरणा ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। व्यवहारिकता है, संवैधानिकता नहीं है, अंतर व्यक्तिगत ठीक है, सकारात्मक ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक नहीं है। निर्देशन की किस प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है? उच्च पर, मध्य पर, निम्न पर, ये सभी। इसका राइट आंसर नंबर डी है सभी। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित होता है, तो उच्च स्तर पर नहीं, मध्य स्तर पर नहीं, सभी स्तर पर ठीक है, निम्न स्तर पर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टॉप, मिडिल और लो सभी स्तरों पर होता है ना। कुछ निर्देशन है, अनिवार्य है ठीक है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनिवार्य है। पर्यवेक्षण तत्व होता है, नेतृत्व का नहीं, नियोजन का नहीं, निर्देशन का ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्देशन का नहीं। पर्यवेक्षण कर्मचारियों का है, मित्र होता है, मार्गदर्शन होता है, दार्शनिक होती है सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पर्यवेक्षण होता है, आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है, समय की बर्बादी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो रही है नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। पर्यवेक्षण कड़ी होता है, उच्च तथा मध्य प्रबंध का नहीं, कर्मचारी तथा मध्य प्रबंध का ठीक है, कर्मचारियों का एवं निम्न प्रबंध का नहीं, कर्मचारी एवं संचालक का नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मचारी तथा मध्य प्रबंध का होता है नहीं। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर होता है, उच्च का नहीं, मध्य का नहीं, निम्न का होता है, ये सभी का। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा निम्न का। प्रेरित करना का अर्थ होता है मोटिवेशन का ठीक है, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, लीडरशिप करना। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेरित करना नहीं, मोटिवेशन करना होता है। किसी व्यक्ति की वे इच्छाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करते कहलाता है। नियोजन नहीं, संगठन अभिप्रेरण ठीक है, निर्देशन नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अभिप्रेरण होता है। अभिप्रेरण प्रबंध का पहलू है, प्रबंध किया नहीं, मानवीय नहीं, परामर्शदात्री ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी परामर्शदात्री। हेनरी फ्योल ने अभिप्रेरणा को नाम दिया था। निर्देश नहीं, आदेश ठीक है, प्रबंध हृदय नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर भी है आदेश नहीं। मोटिव का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा शक्तियों को जागृत करना ठीक है, आदेश देना नहीं, निर्देश देना नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाए इच्छा शक्तियों को जागृत करना। प्रेरणा एवं मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है ठीक है, कार्य बनाए रखती है ठीक है, अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। डेविस ने द्वितीय आवश्यकताओं की विशेषता बताई है। ये सभी अनुभव से अधिक प्रभावित होती हैं, ये अकेले बजाय समूह में रूप में कार्य होती है, ये इनकी अदृश्य अनुभूतियाँ होती है। तो ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फ्योल नहीं, कीथ डेविस ठीक है, जॉर्ज टेरी नहीं, मैकफार्लैंड नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कीथ डेविस है। उत्पादकता का अर्थ होता है कार्य क्षमता से, कार्य कुशलता से, कार्य क्षमता से, कुशलता से सभी से। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
मस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। जीवन निर्वाह ठीक है, सामाजिक नहीं, सुरक्षा नहीं, समान नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवन निर्वाह। एच मैस्लो निवासी थे। एच मैस्लो निवासी जर्मनी का नहीं, अमेरिका का ठीक है, फ्रांस का नहीं, जापान का नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यूएसए यानी अमेरिका। अप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। ऋणात्मक नहीं, धनात्मक ठीक है, वास्तविक नहीं। इनमें से कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा धनात्मक। मौसले के अनुसार सबसे अंत में आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जीवन निर्वाह नहीं, सामाजिक नहीं, आत्म विकास ठीक है, सुरक्षा नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा आत्मविश्वास नहीं। मैग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है? एक्स सिद्धांत को नहीं, वाई सिद्धांत को ठीक है, जेड सिद्धांत को नहीं। इनमें से कौन है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी वाई सिद्धांत को नहीं। नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? एक्स थ्योरी से ठीक है, जेड थ्योरी से नहीं, जेड थ्योरी से, वाई थ्योरी से नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्स थ्योरी से। एक समान व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख और संतोष मिलता है। मान्यता किस सिद्धांत की होती है? एक सिद्धांत के ठीक है, वाई सिद्धांत की नहीं, जेड सिद्धांत की नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सिद्धांत की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं को निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैग्रेगर के किस सिद्धांत की है? एक सिद्धांत की नहीं, वाई सिद्धांत की ठीक, वाई सिद्धांत की नहीं। इनमें से कौन है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी वाई सिद्धांत की नहीं। प्रजातांत्रिक मूल्य पर आधारित सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत नहीं, वाई सिद्धांत ठीक है, जेड सिद्धांत नहीं। इनमें से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाई सिद्धांत नहीं। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक है मैग्रेगर नहीं, एच.डब्ल्यू. टेलर नहीं, आउची ठीक है, जोगर गोल्डफ्लेश नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आउची है ना, विलियम आउची है ना। विश्व का प्रत्येक मानव सबसे पहले उपभोक्ता और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि, यह मान्यता है। एक सिद्धांत का नहीं, वाई सिद्धांत का नहीं, जेड सिद्धांत का ठीक है, एक्स वाई जेड सिद्धांत नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी जेड सिद्धांत का है। नेक्स्ट, मानव कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागी बनाया जाएगा, यह विचारधारा कहलाती है। पथ लक्ष्य विचारधारा नहीं, भागीदारी विचारधारा ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भागीदारी विचारधारा। अल्टन मेयो का विचारधारा नहीं होगा, कैरेट और टिस्टी का भी विचारधारा नहीं होगा। पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान होते हैं। जोर गोपुलस ठीक है, जोन्स ठीक है, मोहन ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ने सभी। कर्मचारी के केंद्रीय पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक एल्टन मेयो ठीक है, पीटर अपडाकर ठीक है, मैग्रेगर ठीक है। तो कर्मचारी के प्रति विचारधारा के प्रतिपादक तो रेनिस किलर्ट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मौद्रिक प्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणा पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं, पीटर डकर नहीं, एल्टन मेयो ठीक है, रेनिस किलर्ट नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्टन मेयो है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की जो वह उससे अधिक बनने की इच्छा रखता है तथा वह हो सकता है वही बनने की इच्छा मस्लो की प्रेरणा सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता के तहत आता है? शारीरिक आवश्यकता नहीं, सामाजिक आवश्यकता नहीं, स्वाभिमानक आवश्यकता नहीं, आत्मपूर्ति की आवश्यकता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
अभिप्रेरणा के प्रत्यास्था आकांक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा में वृद्धि कब होती है? संयोजकता बढ़ने पर, ठीक है। संयोजकता घटने पर नहीं, संयोजकता के अप्रभावित करने पर नहीं। इनमें से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है संयोजकता बढ़ने पर नहीं। हर्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अभिप्रेरण घटक होता है? वेतन तथा भत्ता नहीं, कार्य संरचना नहीं, कार्यशील, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है कार्यशील दशा नहीं। सिद्धांत एक्स कहलाता है। कर्मचारी निर्देशित होना पसंद करते नहीं, कर्मचारी आत्मनिर्देश तथा आत्मनिर्भरता परिवर्तन नहीं, कर्मचारियों के कार्य के प्रति स्वाभाविक रुचि होता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिद्धांत वाई कहता है कर्मचारी निर्देशित होना चाहिए नहीं, कर्मचारी आत्मनिर्देशित तथा आत्मनियंत्रित होना चाहिए, कर्मचारियों की कार्य के प्रति स्वाभाविक अनिष्ठा होती है, ठीक है। इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अभिप्रेरण का प्रत्यास्था सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हर्जबर्ग के द्वारा, ब्रूम के द्वारा, ठीक है, पोर्टर तथा लालेर के द्वारा, मास्लो के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रूम के द्वारा नहीं। सिद्धांत एक तथा सिद्धांत वाई का प्रतिपादन किसने किया था? मास्लो ने, हर्जबर्ग ने, मैकग्रेगर, ठीक है, पोर्टर ने। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, मैकग्रेगर ने। अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्धता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मास्लो, ठीक है, हर्जबर्ग ने, ब्रूम नहीं, मैकग्रेगर ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये मास्लो। आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत जब अपर लिपिक का पद सहायक पद के रूप में बदला जाए तो यह उदाहरण है। असामाजिक आवश्यकता का नहीं, अहम आवश्यकता, ठीक है, आत्म विकास की आवश्यकता नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है भी अहम आवश्यकता की जरूरी है नहीं। अभिप्रेरणा के स्रोतों में शामिल है तो मनोबल, ठीक है, पदोन्नति, ठीक है, कार्य संतुष्टि में कुशलता, तो ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। अभिप्रेरणा का उद्देश्य नहीं है संस्था की नीतियों का निर्धारण करना, तो यही नहीं है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, ठीक होता है। मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना, ये तो ठीक है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है संस्था की नीतियों का निर्धारण करना, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का जो अधिक लोकप्रिय है वह है ऋणात्मक अभिप्रेरणा नहीं, धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं, मौद्रिक अभिप्रेरणा, ठीक है, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मौद्रिक अभिप्रेरणा। ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप है भय, डर, दबाव, एंडान, उपयोग, सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है डांटना, फटकारना तो नहीं, पदोन्नति, ठीक है, वेतन रोकना नहीं, सेवानिवृत्ति। इसका राइट ऑप्शन नंबर भी पदोन्नति नहीं। स्वास्थ्य तथा आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक थे मैकग्रेगर नहीं, हर्जबर्ग, ठीक है, अब्राहम मास्लो नहीं, एपोलिक नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर भी हर्जबर्ग है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य तत्व में शामिल नहीं है कार्य नहीं है, बाकी पर्यवेक्षक है, ठीक है, कार्य की दशाएं, ठीक है, मजदूरी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक, कार्य नहीं है। अप्रेरक तत्व नहीं माना जाता, कार्य को तो माना जाता है, उत्तरदायित्व को माना, कार्य सुरक्षा को नहीं मानता, मान्यता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य सुरक्षा। कार्य के प्रति असंतोष का मुख्य कारण होता है तो अधिक कार्य नहीं, एक जैसा कार्य नहीं, कार्यों का वातावरण, ठीक है, कठोर परीक्षण नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्यों का वातावरण। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्टि का अनुभव करता है तो ऐसी संतुष्टि परिणाम होती है अच्छी मजदूरी का नहीं, अच्छे प्रबंध का नहीं।
अच्छे वातावरण का, ठीक है। कार्य का, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अच्छे वातावरण का। हाइजेनबर्ग ने संतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों को नाम दिया है। अभिप्रेरण तत्व नहीं, स्वास्थ्य तत्व नहीं, आधार तत्व नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रेरणा कैसा तत्व होता है? आंतरिक तत्व, ठीक है। बाहरी तत्व नहीं, आधारभूत तत्व नहीं, ये सभी नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आंतरिक तत्व होता है। नहीं, यदि प्रेरणा बैटरी की भांति है तो प्रेरणा किसकी भांति काम करती है? बैटरी की बात नहीं, जनरेटर की बात है, ठीक है। सर्च लाइट के नहीं, इनमें से इसका राइट ऑप्शन है जनरेटर के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, मास्लो की विचारधारा हाइजेनबर्ग की तुलना में अधिक है। रूढ़िवादी नहीं, व्यवहारिकता नहीं, सार्वभौमिक, व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। नेता को सही सही ज्ञान होना चाहिए अपनी ए शक्तियों का, कमजोरियों का नहीं, शक्तियों एवं दुर्बलताओं का, ठीक है। इनमें से कौन? इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शक्ति और दुर्बलताओं का। नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? बर्नार्ड के अनुसार होता है। निर्णय करता नहीं, स्फूर्ति करता नहीं, बौद्धिक क्षमता नहीं, अनुभूति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुभूति। ने शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को, ठीक है। शक्ति को नहीं, व्यक्तित्व का नहीं, नाम को नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यवहार को। वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य में मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट होते हैं? तो निर्बाध शैली नहीं, निरंकुश शैली नहीं, जनतांत्रिक शैली, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन और सी, जनतांत्रिक शैली नहीं। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वय के रूप में कार्य करता है? निरंकुश शैली होता है नहीं, निर्बाध स्वतंत्र शैली, ठीक है। जनतांत्रिक शैली नहीं, इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निर्बाध और स्वतंत्र शैली होता है। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है। निर्बाध नहीं, निरंकुश नहीं, जनतंत्रीय, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्रीय है ना। लाइकट के अनुसार वह श्रेष्ठतम श्रेणी कौन, श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है कहलाती है? पारदर्शी दात्री नहीं, सहभागी, तो ठीक है। उदार निरंकुश शैली नहीं, निरंकुश शैली नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभागी शैली। पर्वंकीय ग्रेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ब्लैकन है नहीं, ब्लैकन तथा मोर्टन ये दोनों ने किया था। मोर्टन है ये नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्लैकन तथा मोर्टन के द्वारा दिया गया था। बॉस सदैव डैश डैश शब्द का प्रयोग करता है? आई, ठीक है। वी, ठीक है। नहीं, यू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आई का प्रयोग करता है, अर्थात मैं। नेता सदैव जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है आई नहीं, यू नहीं, वी। उपरोक्त सभी वी का प्रयोग करता है नेता सब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा लिए जाते हैं कहलाती है? उदारवादी नहीं, हस्तक्षेप नहीं, गणतंत्रक, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्रात्मक होती है ना। एक संगठन में निर्णय वृक्ष है। एक संगठन में निर्णय वृक्ष होते हैं। संगठन प्रभाव
कार्यशीलता आरोपित करता है, नहीं। कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है, नहीं। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, ठीक है। इनमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी। ब्लैक तथा मोर्टन की प्रबंध ग्रेडिय विचारधारा के संदर्भ में उत्पादन उन्मुख नेता वह है जो अपनाता है 9.1 शैली को, ठीक है। 1.9 शैली को नहीं, 9.9 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.1 शैली को। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? निरंकुश सुलीन जनतांत्रिक से मुक्त लगान शैली, ऑप्शन और हो जाएगा सी ने। गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है अनुपस्थिति कम करने में, अप्रेरित करने में, ठीक है। नियंत्रित करने में, नहीं। पुरस्कृत नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अप्रेरित करने में। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना, ठीक है। सूचना प्रदान करना, नहीं। दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना, नहीं। जब प्रबंध केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परिणाम सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते हैं, कहलाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध नहीं, अपवाद द्वारा प्रबंध, ठीक है। संकट द्वारा प्रबंध नहीं, चयन द्वारा नहीं। इसका राइट ऑप्शन और भी अपवाद द्वारा प्रबंध। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है, कहलाता है। निर्देशन नहीं, पर्यवेक्षण नहीं, नेतृत्व, ठीक है। प्रणाली, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व यानी लीडरशिप। निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के महत्व पर बल देती है? अंतःक्रियात्मक विचारधारा नहीं, क्रियात्मक विचारधारा, ठीक है। अनुयायी विषयक विचारधारा नहीं। इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रियात्मक विचारधारा। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत इनमें से कौन सी लोकप्रिय शैली है? निर्वाध नहीं, निरंकुश नहीं, जनतांत्रिक, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, जनतांत्रिक। नेतृत्व की नींव में से कौन सी किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वय के रूप में कार्य करता है? निरंकुश शैली, निर्वाध स्वतंत्र शैली, ठीक है। जनतांत्रिक शैली नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी, निर्वाध और स्वतंत्र शैली। एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है श्रमिकों द्वारा नहीं, अधिकारी द्वारा, ठीक है। श्रम समूह द्वारा नहीं। इनमें से कोई, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाए भी, अधिकारी द्वारा होता है। नेता अनुयायियों के बीच संबंध होते हैं क्रियाशील, ठीक है। निष्क्रिय नहीं, दिखावटी नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाशील। नेता और अनुयायियों के मध्य संबंध होता है दिखावटी नहीं, निष्क्रिय नहीं, क्रियाशील, ठीक है। गतिशील, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्रियाशील। अनुयायी विषयक विचारधारा के प्रवर्तक हैं सैमुअल जॉनसन, ठीक है। सैनफोर्ड नहीं, मोर्टन नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल जॉनसन है। निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली एक व्यापारिक उपक्रम के अनुपयुक्त मानी जाती है? परामर्शदात्री शैली नहीं, अफसरशाही शैली, ठीक है। सहभागी समूह शैली नहीं, इसका राइट ऑप्शन और भी अफसरशाही शैली नहीं। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की शैली नहीं, प्रेरणा के सिद्धांत की शैली नहीं, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की, ठीक है। आदेश की एकता से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की शैली नहीं। वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का प्रथम विश्लेषण निम्न में से किस अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है? ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन नहीं, इनोवा नेतृत्व अध्ययन नहीं, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन। गुणमूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तब
व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। नेता क्या करता है, नहीं, नेता कैसे व्यवहार करता है, नेता क्या करता है, कैसे व्यवहार करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, यह विचारधारा कहलाती है। महान व्यक्ति विचारधारा, ठीक है। गुण मूलक धारा नहीं, परिस्थिति विचारधारा नहीं, क्रियात्मक विचारधारा नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये महान व्यक्ति विचारधारा नहीं। नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है, यह कथन होता है। RM स्टॉकडील का, ठीक है। यूगेन जेमिस का नहीं, आवर्ड टेड का नहीं, रे ए किलियंस का नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाए RM स्टॉकडील का है ना। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके डर द्वारा जा सकता है। व्यक्तित्व विश्लेषण करके किया जा सकता है, ठीक है। व्यवहार का विश्लेषण करके नहीं, गुणों का बखान करके नहीं, कार्य परिणामों का बखान करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाए व्यक्तित्व विश्लेषण करके किया जा सकता है। गुण मूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का यह अध्ययन करना है कि नेता क्या करता है, नेता कैसे व्यवहार करता है, नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन के महत्व पर बल देती है वह है अंतः क्रियात्मक विचारधारा नहीं, क्रियात्मक विचारधारा, ठीक है। अनुयायी विषयक विचारधारा नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्रियात्मक विचारधारा नहीं। अनुभूति के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को डैश डैश को समझना होता है। दृष्टिकोण को, हितों को, परिस्थितियों को, और डी उपयुक्त सभी को, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सभी को। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की नहीं, प्रेरणा के सिद्धांत की नहीं, नियंत्रण और विस्तार के सिद्धांत की, ठीक है। आदेश की एकता सिद्धांत की नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की नहीं। पहले बार वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया है? ओहियो स्टेट नेतृत्व नहीं, इनोवा नेतृत्व अध्ययन, ठीक है। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है, नेतृत्व, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इयोवा नेतृत्व अध्ययन के अंतर्गत किया गया है। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया था? कुर्ट लेविस का नहीं, पीटर डकर का नहीं, रेंसिस किलट के द्वारा, ठीक। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रभाव नेतृत्व के अभाव में अधीनस्थों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही हो पाता है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अधिकार, सत्ता, निर्णय, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। नियोजन के नहीं, नियंत्रण का नहीं, नेतृत्व का, ठीक है। संगठन का नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेतृत्व का नहीं। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है। निर्देशन नहीं, पर्यवेक्षण नहीं, नेतृत्व, ठीक है। प्रेरणा नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नेतृत्व। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज टेरी नहीं, MC मूरे और मुन्ने रैले, तो नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा कुंटोज और ओडेनेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने। अनुयायियों की संख्या जितनी होगी नेता उतना ही महत्व डैश डैश होगा। अधिक होगा नहीं, कम अधिक होगा नहीं, अधिक कम नहीं, अधिक अधिक होगा, ठीक है। कम, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी का अधिक। अनुयायियों के पर नेता के किस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है? भाषण का नहीं, होशियारी का नहीं, कार्य का नहीं, आदर्श चरित्र और आचरण का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।